हाउस द जोश। अबे हाई कर ले, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा पाठ जिसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी है स्वयं प्रकाश जी ने। मूवी शुरू होती है एक कस्बे से। कस्बा यानी कि एक छोटा गरीब सा मोहल्ला, जहाँ पर होते हैं कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, लड़के लड़कियों के दो अलग अलग स्कूल। लौंडे बड़े दुखी रहते होंगे। एक सीमेंट का कारखाना, दो खुली छत वाले सिनेमा घर जहाँ पर हमेशा एडल्ट मूवीज़ ही लगी होती थीं, और एक नगर पालिका यानी कि एक लोकल लेवल गवर्नमेंट की ऑफिस। इसी कस्बे के मुख्य चौराहे पर थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति। अब जैसा कि हर मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा भी लगा होता है, मगर इस मूर्ति पर एक असली चश्मा लगा हुआ था, और उस मूर्ति का साइज था टोपी की नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक। जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि मूर्ति कैसी थी, तो वो सफ़ेद संगमरमर की थी जिस पर एक असली चश्मा लगा हुआ था, और वो टोपी की नाक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक की थी। अब आता है मूवी का एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है हालदार साहब, जो हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरता था। यारो, हर 15वें दिन कौन सा काम पड़ता है? ये तो मुझे कंपनी का काम नहीं लगता। तो चलो, काम चाहे जो भी हो, मगर हालदार साहब को ये मूर्ति बड़ी पसंद थी। ऐसा इसलिए नहीं कि इनको इस मूर्ति में सनी लियोनी दिखती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनको इस मूर्ति का जो ये नकली चश्मा था वो बड़ा लुभाता था, और ये देशभक्त थे, तो इन्हें सुभाष चंद्र बोस की चौराहे पर लगी मूर्ति अच्छी लगती थी। जब हालदार साहब ने इस मूर्ति को पहली बार देखा तो वो सोचने लग गए कि इस पे ये नया सा चश्मा क्यों लगा हुआ है। तो इसके उन्हें दो कारण लग रहे थे। पहला कारण तो ये हो सकता था कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवा दिया होगा, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता था कि मूर्ति बनवाने में काफ़ी समय पत्र व्यवहार यानी कि ऑफिशियल कागजात तैयार करने में लग गया होगा, जिसके बाद कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया होगा, और जिन्होंने इस कार्य को 1 महीने में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा, और कार्य जल्दी करने के चक्कर में इसका चश्मा बनाना ही भूल गया होगा। अब 15 दिनों के बाद जब हालदार साहब फिर से अपने उस कंपनी के काम से उसी रोड से गुजरने लग गए, तो उन्होंने वहाँ पर उस मूर्ति पर देखा कि अब तो ये दूसरे कलर का चश्मा लगा हुआ है। तो उनको भली खुजली मच गई कि इसका कारण तो पता लगाना ही चाहिए। तो उन्होंने बगल के पान वाले से ये पूछने का कष्ट किया। हालदार साहब के पूछने पर पान वाले ने बताया कि देखो भैया, ये चश्मा वश्मा तो कैप्टन ने बदलता है। कैप्टन नाम सुनते ही हालदार साहब सोचने लग गए, कैप्टन यानी कि कोई रिटायर्ड सिपाही, या फिर नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का कोई एक सिपाही होगा। तो ऐसा पूछने पर पान वाला तुरंत जवाब देता है, सैनिक? अरे साहब, वो लंगड़ा कहाँ जाई फौज में। फिर जैसे ही हालदार साहब पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि कैप्टन तो एक बेहद बूढ़ा और मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मा बेचता है, और यदि कोई ग्राहक ने मूर्ति के जैसा फ्रेम मांगा तो उसे फ्रेम दे देता है, और नेताजी को दूसरा फ्रेम लगा देता है। अब हालदार साहब की खुजली और बढ़ती है, और वो पान वाले की दुकान को इंक्वायरी ऑफिस समझकर अपनी पूछताछ चालू कर देते हैं, और पूछते हैं कि यार, ये मूर्ति पर चश्मा ऐसा असली वाला क्यों लगा है, वो संगमरमर का चश्मा क्यों नहीं लगा है। अरे साहब, वो जो मूर्ति बनाने वाला रहा ना, वो बहुत जल्दी मेरा तो सार वो मूर्ति के चश्मा बनाए भूल का। और ये कैप्टन है ना, हाँ वही लंगड़वा, ओका मूर्ति बिन चश्मे का अच्छा नहीं लगती, जैसे ओकर बीबी के मूर्ति हो। तो वो क्या करत है कि जौनो चश्मा वो पाट है उस सारा लगाई देती वहाँ। तो हालदार साहब लगातार 2 साल तक जाते रहे अपने ऑफिस के काम से उसी चौराहे से, और वो डेली देखते थे कि मूर्ति पर कोई ना कोई नया चश्मा लग जाता है। मगर एक दिन ऐसा आता है जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजर रहे होते हैं, और उस दिन पूरा का पूरा बाजार बंद होता है और मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा होता है। तो फिर वो अपने पूछताछ केंद्र यानी कि पान वाले की दुकान पर पहुंच जाते हैं और इसका कारण पूछते हैं। तो पान वाला बताता है, हमें साहिब, कैप्टन तो चला गया, इसीलिए आज बाजार बंद है। हवलदार साहब उससे बोलते हैं, कौन सी बस से गया है और कहाँ गया है, बताओ तो, मुझे उससे मिलना था।
वो तो मेरी ही तरह देशभक्त मालूम पड़ता है। तो अब पान वाला अपनी आदत के अनुसार अपनी व्यंग भरी बातें चालू कर देता है और बोलता है, अमर साहिब, वो जहाँ गया है ना, वहाँ बस पे बैठ के नहीं ना जाते हैं, वहाँ बस के नीचे लेट के जाते हैं। हाँ। तब भी हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेट के जाते हैं, बैठ के जाते हैं। तब फिर से वो उससे पूछते हैं कि अरे भाई पान वाले, साफ साफ कुछ बता दे। तब पान वाला साफ साफ बोलता है, अरे साहिब, वो लंगड़वा टपक गया। अब हालदार साहब बहुत ही गहरे सदमे में चले जाते हैं। नहीं नहीं, इस बात के नहीं कि कैप्टन मर गया, बल्कि इस बात के कि अब उस सफ़ेद मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। अब अगली बार जब हालदार साहब उस चौराहे से गुजरते हैं तो वो सोच लेते हैं कि अब इस बार मैं मूर्ति को नहीं देखूंगा। क्या मतलब उस मूर्ति को देखने का जिस पर चश्मा ही न लगा हो। किंतु आदत से मजबूर होने के कारण वो जब चौराहे पर देखते हैं तो उन्हें उस मूर्ति पर एक सरकंडे का बना हुआ चश्मा दिखाई देता है और वो हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं आंसू से। तब उन्हें पता चलता है, हाँ, पान वाले से ही, कि वो चश्मा बच्चों ने बनाकर लगाया था। अब हालदार साहब और भी भावुक हो जाते हैं कि वाह, बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देशभक्ति की भावना आई। तो वो बच्चों से जाकर बोलते हैं कि चलो बच्चों, अब इन सिनेमा घर वालों से बात करके मैं तुम्हारी एडल्ट मूवीज़ के बजाय कार्टून मूवीज़ भी लगवा दूंगा। तो बच्चे उनसे बोलते हैं, क्या क्या अंकल जी, आप एडल्ट मूवीज डलवा के कार्टून मूवीज लगवा रहे हैं? क्यों अंकल जी, आप एडल्ट मूवीज मत डलवाइए, बस उन्हीं एडल्ट सिनेमा हॉल्स में हमारी एंट्री करवा दी।